अब सुनिए, प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा में आप सभी जानते हैं कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावे कुछ नहीं आता है, बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया होता है किंगडम मोनेरा में। अब सर किंगडम मोनेरा होता है क्या? तो जब आप पढ़े होंगे RH विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन, तब आपको हम बताए थे कि जो RH विटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम दिया था। उस 5 किंगडम में एक किंगडम था किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हम जब लिखाए थे आपको, जब मतलब स्टार्ट किए थे, तब शुरू में ही हम बताए थे कि किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया के अलावे कोनो ऑर्गेनिज्म नहीं आता है, सिर्फ बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया आता है। और उसके बाद बताया था कि बैक्टीरिया जो होता है वो यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर कहने का मतलब जिसके पास एक सेल हो, उसको क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर। जिसके पास एक से ज्यादा सेल हो, उसको क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। तो बैक्टीरिया के पास एक सेल होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। उसके बाद बैक्टीरिया के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स। जिसके पास न्यूक्लियस होगा उसको क्या कहेंगे? यूकैरियोट्स। तो बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स होता है, सबसे पहली बात। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है, दूसरी बात। बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस भी करता है, तीसरी बात। अब फोटोसिंथेसिस भी करता है और कीमोसिंथेसिस भी करता है, केमिकल की मदद से भी करता है और लाइट की मदद से वो कर सकता है। जैसा कि एग्जांपल हम बताए थे कि बैक्टीरिया के बॉडी में कौन केमिकल का मतलब से बैक्टीरिया H2S या मिथेनोजीन जब आप बताए थे तो हम बताए थे कि मीथेन केमिकल का यूज करके बैक्टीरिया अपना खाना बनाता है। मिथेनोजीन बैक्टीरिया का नाम है और मीथेन केमिकल का नाम है। हाइड्रोजन का तो गलती कर निकल नहीं कर क्या चाहता है? लाए लाए। और अगर एक को लग गया तो सबको लगेगा। नहीं नहीं, यहाँ मेरा रूल ऐसा ही है कि एक को अगर लगेगा, दो एक को लगेगा तो सबको लगेगा। तुमको क्या मतलब है? CH4 देखो, मीथेन का ये फार्मूला नहीं, केमिकल आपका स्ट्रक्चर होता है ऐसा। ये C है, H है, इसको मीथेन बोलते हैं। मीथेन केमिकल है, जबकि मिथेनोजीन बैक्टीरिया है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं आप होंगे, ठीक है? कंफ्यूजन है इसमें नहीं। तो हम बताएं कि बैक्टीरिया जो है वो आपका फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस में वो कीमो भी कर सकता है, मतलब केमिकल की मदद से भी कर सकता है और लाइट की मदद से भी कर सकता है। आपको हम बताएं कि वो केमिकल में की मदद से कैसे करेगा, तो मिथेनोजीन करेगा, मीथेन का यूज करके।
उसके बाद वो लाइट की मदद से कैसे करेगा, तो लाइट की मदद से एक हम रिएक्शन बताए थे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जब H2O के साथ रिएक्ट करता है लाइट के प्रेजेंस में तो ग्लूकोज बनता है। अब देखिए ये लाइट के प्रेजेंस में हुआ, बैक्टीरिया कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फोटोसिंथेटिक या हाँ फोटो ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि अपने से खाना बना रहा है और लाइट की मदद से बना रहा है, ठीक है। उसके बाद हम देखें कि बैक्टीरिया इस अर्थ पे, इस धरती पे जितना भी बैक्टीरिया है उसमें दो टाइप का बैक्टीरिया होता है। पहला बैक्टीरिया ऐसा जो किसी भी कंडीशन में रहना स्वीकार कर ले, चाहे वो बर्फ वाला कंडीशन हो, ज्यादा गर्मी वाला कंडीशन हो, ज्यादा ठंडा वाला कंडीशन हो, या समुद्र के अंदर वाला डीप ओशियन वाला बैक्टीरिया कहीं भी रह जाएगा। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे, आर्के बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे, आर्के बैक्टीरिया मतलब झूठा बैक्टीरिया कि सच्चा बैक्टीरिया, इसको फॉल्स बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कहीं भी रह जाता है। बैक्टीरिया का ये नॉर्मल फीचर नहीं है, इसका एडवांस है, ही कहीं भी रह जाएगा, कितना भी खराब से खराब कंडीशन में रह जाएगा। इसीलिए इसको लवर कहा जाता है, एक्सट्रीम कंडीशन का या हार्श कंडीशन का, ठीक है। हाँ तो ये वाला पूछो ना, हम तो सब चाहते ही पूछो और उसके बाद हम डंडा लेके आए। इसका मतलब होता है कि इसका मतलब ये होता है कि जो चीज अच्छा लगता है उसी को ये बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, एक्सट्रीम कंडीशन का मतलब होता है बैड कंडीशन, खराब कंडीशन या अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। हम बताए थे इसमें कि आर्के बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया होता है। सबसे पहले इसके ये जो है वो ट्रू बैक्टीरिया का कोई फीचर शो नहीं करता है, जबकि ये ट्रू बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया ये आपका ट्रू बैक्टीरिया का जो भी कैरेक्टर होता है वो फॉलो करता है, ठीक। इसके बाद आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, बोलो। आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल किससे बना होता है, किस केमिकल से, म्यूरिन से। किससे, म्यूरिन से बना होता है। जिस म्यूरिन के चलते क्या, हाँ स्यूडो मतलब होता है झूठा म्यूरिन, क्योंकि आर्के बैक्टीरिया ही झूठा है तो उसका सब चीज झूठा होगा। झूठा आदमी का कुछ भी बोलो तो सब चीज झूठा ही रहता है, चाहे वो सच भी बोले तो झूठा ही रहता है। क्या नहीं रहता है, अगर 10 बार कोनो आदमी झूठ बोलता है, नहीं, झूठ पे झूठ, एक झूठ पकड़ा जाने पर दूसरा झूठ बोलेगा, दूसरा झूठ पकड़ा जाने पर तीसरा झूठ बोलेगा, तो क्या समझेंगे हम कि झूठा आदमी है। फिर 10 बार के बाद अगर सच भी बोलता है तो झूठा ही आदमी होगा। क्या, तो ऐसा ही होता है। आर्के बैक्टीरिया पहले से फॉल्स बैक्टीरिया है, तो इसका जो सेल वॉल जो बना होगा वो भी फॉल्स ही चीज से बना होगा, ठीक। इसी सेल वॉल के चलते वो कहीं भी रह जाता है, कहीं भी कोनो कंडीशन में। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आर्के बैक्टीरिया खराब से खराब कंडीशन में, चाहे टेम्परेचर ज़्यादा हो, बर्फ वाला एरिया हो या आपका समुद्र के अंदर वाला एरिया हो, कहीं भी रह जाता है। क्यों रह जाता है, क्योंकि उसका सेल वॉल म्यूरिन से बना होता है। म्यूरिन बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है, इसीलिए कहीं भी रह जाता है। हमारे पास सेल वॉल नहीं होता है, इसीलिए हम कहीं नहीं रह पाते हैं। कोनो कोना में रह जाएगा, आग में डालेंगे तो रह जाएगा। दुनिया गोल है, उसका कोने नहीं है। दुनिया गोल है, उसका कोनो कोने नहीं है। नहीं, ठीक है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। सुनो, उसके बाद स्यूडोम्यूरिन, जितना भी आपका केमिकल होता है वो शुगर से बना होता है। इसमें शुगर एब्सेंट होता है, कौन सा, नैम शुगर एब्सेंट होता है। नैम का फुल फॉर्म क्या होता है, एन एसिटाइल, पढ़ो इसको, एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। फिर पढ़ो इसको, एक बार फिर पढ़ो, भूलोगे। म्यूरिन किससे बना होता है, किस शुगर से, जिस मतलब ऐसा कौन सा शुगर है जिसमें जो म्यूरिन में एब्सेंट होता है, नाम का मतलब एन एसिटाइल यूरानिक एसिड। एक होता है नैब, ये होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ये भी शुगर है। एन एसिटाइल यूरानिक एसिड नाम का फुल फॉर्म है, और नैब का
ये नाग नहीं है, ये नैग है, नाग नहीं है। तुम लोग पढ़ रहा होगा नाग इसको, सर इसको नाम पर है तो इसको नाग पढ़ दीजिए। हाँ, इसमें आयन लगा दीजिए तो नागिन हो जाएगा। नाग सॉरी नैग का फुल फॉर्म होता है एन-एसिटाइल ग्लूकोजामाइड, ठीक है। ये शुगर है एक टाइप का। आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो रहेगा कि आर्की बैक्टीरिया कितना टाइप का होता है। बैक्टीरिया तो दो टाइप का होता है, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया कितना टाइप का होता है, तो आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप का होता है। पहला होता है मिथेनोजीन, क्या होता है, बैक्टीरिया का नाम है। दूसरा होता है हेलोफाइल्स, क्या होता है। तीसरा होता है थर्मोएसिडोफाइल, क्या होता है। पहला का नाम बताओ, मिथेनोजीन, बोलो। इसको उठा दो। क्या कर रहे हो, माथा दुख रहा है तो सब दिन माथा दुखता है, कोनो दिन माथा ठीक रहता है तुम्हारा, तो आदमी ठीक नहीं है तो कैसे माथा ठीक रहेगा। बड़ा खराब आदमी है, कभी भी हमको कहेगा कि माथा ठीक नहीं है, जब पूछते हैं तो माथा दुख रहा है, पैर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पेट दुख रहा है। एक को पेट दुख रहा था वो भी चली गई ऑफिस में, कहने आती है कि सब पेट दुख रहा जाए, बोलते एप्लीकेशन लिखो। हम समझे कि उतना देर में एप्लीकेशन लिखे कुछ और हो जाएगा तो फिर हम ही प्रॉब्लम आएगा। जाओ सुनिए, इधर सुनो, तुमसे ही पूछेंगे रे, सुन रहा है। आर्की बैक्टीरिया कितना टाइप का, 3 टाइप का। पहला मिथेनोजीन, क्या होता है। दूसरा का नाम हेलोफाइल्स, क्या होता है। तीसरा का नाम थर्मोएसिडोफाइल, क्या होता है। मिथेनो दूसरा हेलोफाइल, हेलोफाइल्स। तो हंसने वाली बात क्या है, हेलोफाइल से कुछ और समझा क्या। पहला मिथेनोजीन, दूसरा हेलोफाइल, तीसरा थर्मोएसिडोफाइल। मिथेनोजीन ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो बैक्टीरिया मीथेन केमिकल रिलीज करता है, प्रोड्यूस करता है, बनाता है, उसको क्या बोलेंगे, मिथेनोजीन। ऐसा बैक्टीरिया जो मीथेन प्रोड्यूस करे उसको क्या बोलेंगे। और हेलोफाइल्स ऐसा बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहता है, नमकीन वाले एरिया में, उसको क्या कहेंगे, हेलोफाइल्स। क्या कहेंगे, ऐसा बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहे, नमकीन वाला एरिया में रहे, उसको क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स। अब देखो नमकीन वाला एरिया कहाँ रहेगा, समुद्र वाला, समुद्र साइड में, इधर तो होगा नहीं क्योंकि समुद्र का पानी होता है, तो ये बैक्टीरिया कहाँ पाया जाएगा, समुद्र साइड में। थर्मोएसिडोफाइल किसको कहते हैं, ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर रहता है, उसको क्या कहेंगे, थर्मोएसिडोफाइल। ऐसा बैक्टीरिया जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर अपने आप को सरवाइव करवाता है, उसको क्या कहेंगे, थर्मोएसिडोफाइल। समझ में आया, लिख लेते हैं हम उसी को क्या। हल्ला नहीं कीजिए।
देखो आप सुनो, अरे ये अमर क्या कर रहा है? टेस्ट 2-3 दिन के बाद, नहीं 2-3 दिन के बाद नहीं, आज 22 तारीख है, 22 है, तो 5-6 दिन के बाद हो जाएगा सर। 27 को लीजिएगा तो नहीं हो पाएगा टेस्ट। अच्छा 28 को हो जाएगा फिर? यस सर, 28 को रहेगा। अब सुनो, अब हल्ला मत करो, अब बोल लिया है। 26 के मंगल है। अरे सुनो, अरे बताते हैं, सुनो तुम लोग को अरे तुम लोग टेस्ट का नहीं भी रहेगा ना तो वैसे भी हम खिला देंगे। क्या तुम लोग बात करता है जी? ऐसे भी हम खिला देंगे। हमको आजमाओ मत, हम आजमाए हुए हैं, हमको आजमाओ नहीं। ऐसे भी हम खिला सकते हैं, अभी नहीं। अरे तुम ही लोग तो आजमा रहा है। देखो वह है, वो कहता है हमको कि भाई जी आप सब ज्यादा जोर से हम ही को मार देते हैं। कहीं से तुमको क्या ही सा लगता है कि सबसे ज्यादा जोर से हम तुमको मारे होंगे? अब सुनो, अब छुट्टी देंगे 5 मिनट 10 मिनट में। बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, आप सुनते रहो। अब शांत हो जाओ सब, शांत हो जाओ। बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, पहला होता है आर्की बैक्टीरिया और दूसरा होता है आर्की बैक्टीरिया। के बारे में हम पढ़े कि आर्की बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है। अमर जी अल्लाह नहीं कीजिए, कल आपको समोसा हम खिलवा देंगे। आज खाएंगे? खाएंगे समोसा? खाएंगे तो चुपचाप रहिए, तब खिलाएंगे। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम अब सुनो, अब हल्ला मत करो। आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम ये पढ़े, आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम ये पढ़े कि आर्की बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो कोई भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार होता है। चाहे वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला कंडीशन हो, बर्फ वाला कंडीशन हो, बहुत ज्यादा बर्फीला इलाका हो या ओशियन के अंदर हो, तब भी वो रहेगा। या ठंडा देश, जो बहुत ज्यादा ठंडा देश है, आर्टिक वाला कंट्री जो है बहुत ज्यादा ठंडा वाला, उसमें भी वो रह सकता है। ठीक है, आर्टिक होता है, हाँ कॉन्स्टिट्यूएंट सब होता है, समझे? क्या बोला है? अरे महादेश सब नहीं होता है तो, हाँ तो उस समय बहुत ज्यादा ठंडा देश होता है, उस सब उसमें भी रह जाए। क्या ठंडा होता है? और वो ठंडा नहीं होता है, ठंडा होता है। थाईलैंड में गर्मी रहती है, हाँ क्या दार्जिलिंग में? अब सुनो, अरे सुनो, अब हल्ला मत करो रे, सुनो। तो आर्की बैक्टीरिया के बारे में आप समझ गए। आर्की बैक्टीरिया 3 टाइप का होता है, पहला होता है मिथेनोजिन, दूसरा होता है हेलोफाइल्स और तीसरा होता है थर्मोएसिडोफाइल्स। बहुत सिंपल है, याद इसको रखना। कैसे? सुनिए, आप आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़े कि ये बैक्टीरिया कोनो कंडीशन में रह सकता है, उसी के बेसिस पर वो किस कंडीशन में रह रहा है उसी के बेसिस पर उसका नाम दे दिया गया है। जैसे अगर कोई बैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करता है या मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है या कोई अगर अदर गैस प्रोड्यूस करता है तो उसको मिथेनोजिन बोलेंगे। सिंपल। अब मीथेन के अलावा भी कुछ गैस ये प्रोड्यूस करता है, कितना परसेंटेज में? तो बोलने के लिए हम बोलेंगे कि ये जो गैसेज होता है वो कितना, मीथेन कितना परसेंटेज करता है? 60 से 70%। कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है 30 से 40%। और अदर गैस जिसमें N2 आता है और जो और भी गैसेज आता है वो आपका प्रोड्यूस होता है 10%। ठीक है। उसके बाद हेलोफाइल्स देखिए, ऐसा बैक्टीरिया जो साल्टी एरिया में रहता है उसको हेलोफाइल्स कहते हैं। बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया में, ऐसा नहीं है कि यहाँ नमक रख देंगे तो बैक्टीरिया आ जाएगा, इसमें रहने लगेगा, नहीं। बहुत ज़्यादा साल्टी एरिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा नमक का अमाउंट होना चाहिए, उस एरिया में हेलोफाइल्स रहता है। कौन रहता है? नमक के गोदाम में रह जाएगा, हाँ रह सकता है। उसको ऐसा कंडीशन मिल जाए रहने का जो इसको जिंदा रहने के लिए वैसा कंडीशन मिल जाए तो रह सकते हैं। वैसे बैक्टीरिया मरता नहीं है, कहीं भी रह जाता है।
इसको कोनो परेशानी नहीं है, कहीं भी रह जाएगा, वो बेंच के नीचे रह जाएगा, तुम्हारे कॉपी के अंदर भी रह जाएगा, वो तुम्हारे दिमाग के अंदर भी घुस जाएगा, लेकिन तुम्हारे दिमाग के अंदर बैक्टीरिया नहीं, वायरस घुसता है। अब सुनो, हेलोफाइल्स के बारे में समझ गए कि ऐसा बैक्टीरिया जो सॉल्टी एरिया में रहता है उसको हेलोफाइल्स कहते हैं। थर्मोएसिडोफाइल किसको बोलते हैं? ऐसा बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पे रहता है, 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। 80 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रीजन वाला एरिया, ज्यादा जो टेम्परेचर वाला जो इलाका है, उस इलाका में पाया जाएगा थर्मोएसिडोफिल। अपने लोग का 80 डिग्री सेल्सियस वाला रीजन नहीं है। अपने लोग का मैक्सिमम टेम्परेचर पहुंचता है 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा नहीं पहुंचता है। 42 डिग्री तक पहुंच सकता है, उससे ज्यादा नहीं पहुंचता है, क्योंकि यहाँ का आदमी उतना ज्यादा टॉलरेट नहीं कर पाएगा। फिर राजस्थान में सुनो, राजस्थान में 50-55 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर रहता है, वहाँ ये बैक्टीरिया वहाँ भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा रीजन जहाँ टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, जैसे साउथ अफ्रीका, ठीक है, वहाँ क्या साउथ अफ्रीका, ये वेस्ट इंडीज है, ठीक है, उस सब इलाका में आपका ये बैक्टीरिया पाया जा सकता है। वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ये होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ का टेम्परेचर। ठीक है, अब हाँ, उसकी वजह से भी उसका फेस जो होता है वो थोड़ा ये होता है। ठीक है, क्योंकि धूप ज़्यादा होता है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो फेस पर इफेक्ट करेगा। अपने लोग का टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं होता है, अपना लोग नॉर्मल होता है, नॉर्मल में ही अपने लोग इतना करने लगते हैं कि पंखा चलाओ, एसी चलाओ, कूलर चलाओ। ठीक है, नहीं पाया जाएगा ये बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया नहीं आता है, आता भी है तो इसको कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। जब 80 डिग्री से ऊपर नहीं पड़ सकता है तो नीचे थोड़ी पड़ेगा। बैक्टीरिया सबसे पहले बैक्टीरिया मरता नहीं है, ये बात आप पूरा परमानेंट दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि बैक्टीरिया कभी भी नहीं मरता है। बैक्टीरिया ही ऐसा चीज है, ऑर्गेनिज्म है जो कभी नहीं मरता है। 80 से कम डिग्री सेल्सियस में इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि वो इतना एक्टिव नहीं रह पाता। जैसे हम लोग का टेम्परेचर अगर 42 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो हम लोग काम कर पाएंगे? काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिंदा तो रहेंगे। जिंदा रहना और काम नहीं कर पाना दोनों थिंग है, दो बात है। क्या ऐसे ही बैक्टीरिया उतने डिग्री सेल्सियस पे, 80 से कम डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं कर पाता है। जिंदा रहेगा लेकिन वो कोई काम नहीं करेगा, कोई फंक्शन नहीं करेगा, इसीलिए 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। देखो, सब ऑर्गेनिज्म का रहने का तरीका होता है। ठीक है, अब हम चाहेंगे राजस्थान में जाके रह ले तो रह लेंगे? रह सकते हो, हाँ रह सकते हो। कब? जब 4-5 महीना कंटिन्यू रह लो, 1 साल कंटिन्यू रह लो, तब रह सकते हो। ऐसे जाओगे तो वेस्ट इंडीज से भी बदतर हालत हो जाएगा। 1 साल कंटिन्यू रहने के लिए 1 दिन से रहना पड़ेगा, ना जाएंगे तो वही बात है। जाओगे तो इफेक्ट करेगा ही। क्या? अरे ना वहाँ पानी है, ना पेड़ है, क्या चीज लोगे? ऑक्सीजन का भी कमी हो जाएगा। वहाँ का आदमी तो पहले से रह रहा है, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ेगा, पीछे ले जाना सिलेंडर ऑक्सीजन वाला, इसमें लगा के ऐसे ही करेगा। रशिया में ज्यादा गर्मी नहीं होता है, इसलिए वहाँ अरे तो जो सोच रहा है वो ठीक है। तुम भी वहाँ जाएगा ना तो रसिया जैसे ही बन जाएगा, कोई भी वहाँ जाएगा तो ठीक है। तुमको भी फिर लोग खोजेगा, बहुत ज्यादा फेमस हो जाओगे फिर। कभी सुनो ना रे, कभी हम भी खोज लिया करेंगे तुमको। अरे खोजना मतलब कि जो मतलब ये होता है कोई चीज में बुलाना, इसका मतलब आपको भी बुला लेंगे। सुनो, आज हम 3 टॉपिक पर है। कितना टॉपिक? 3 टॉपिक कहने के लिए है, लेकिन ये एक ही टॉपिक है। हम लोग पढ़े आर्की बैक्टीरिया के बारे में। आप सुनो, पीछे बोलना तू लोग, ठीक है? लास्ट है, खत्म हो जाएगा, इसके बाद छुट्टी दे देंगे।
हम लोग आर्की बैक्टीरिया पढ़े, क्या पढ़े? आर्की बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है? खराब से खराब कंडीशन में, हाई टेम्परेचर पर पाया जाएगा कि नहीं? एसिडिक वाले एरिया में पाया जाएगा। पीएच वैल्यू ज्यादा हो सॉरी कम होगा उस एरिया में पाया जाएगा। डीप ओशियन में पाया जाएगा। तो सुनिए, आर्की बैक्टीरिया कितना टाइप का? कौन कौन? पहला का नाम, दूसरा का नाम, एक साथ बोलो ना, तीसरा का नाम। मिथेनोजिन बैक्टीरिया क्या कौन सा केमिकल प्रोड्यूस करता है? मीथेन के अलावे वो कौन कौन सा गैस और प्रोड्यूस कर सकता है? मीथेन कितने परसेंटेज में प्रोड्यूस करता है? CO2 कितने परसेंटेज में? और अदर गैस 10% में। इसका काम। अब हेलोफाइस पे आते हैं। हेलोफाइस बैक्टीरिया कहाँ रहता है? सॉल्टी एरिया में, जहाँ बहुत ज्यादा सॉल्ट का अमाउंट होगा उस एरिया में कौन सा बैक्टीरिया रहेगा? खत्म। थर्मोएसिडोफाइल बैक्टीरिया कहाँ रहेगा? हाई टेम्परेचर पे। कितना ज्यादा टेम्परेचर होना चाहिए? एसिडिक मीडियम कितना होना चाहिए? 2 से कम। एसिडिक मीडियम 2 से कम। अब सर देखिए, अब सुनो, एसिडिक मीडियम पता करने का बहुत सारा तरीका है। आप पीएच स्केल के थ्रू भी एसिडिक मीडियम पता कर सकते हैं कि कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है। आप लोग पढ़े होंगे अम्ल, भस्मक और लवण, यही ना? तो एसिड जो होता है, सुनो, अम्ल भस्म लवण को गोली मारो, और जो हम एसिड बेस सॉल्ट बोलते हैं उस चीज को पढ़ो। एसिड, सुनो, एसिड ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं जो खट्टा होता है, उसको एसिड बोला जाता है। जैसे नींबू खट्टा लगता है, इमली खट्टा लगता है, आम उसमें भी एसिड होता है, पिकल में भी होता है, कर्ड हाँ उसमें भी होता है, ऑरेंज में खट्टा लगता है, बेस उसको बोलते हैं जो मीठा लगता है, सेव में होता है। नींबू में कौन सा एसिड होता है? साइट्रिक एसिड, खट्टा लगता है, ठीक है। टमाटर में टमाटर में हो सकता है, हाँ होता है, हाँ टार्टरिक एसिड होता है। चाउमीन में कौन सा एसिड होता है? हाँ बोलो, नहीं पता है? अच्छा बताओ, तुमको जो चींटी काटती है वो कौन सा एसिड मतलब रिलीज करती है? तुमको जो चींटी काटती है, तुमको जो दर्द होता है पैर में, जो काटने के बाद जो दर्द होता है वो किस एसिड के कारण होता है? फॉर्मिक एसिड के कारण होता है। फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला ठीक है। तो ये जो एसिडिक, सुनो ना यार, ये एसिडिक मीडियम में 2 से कम वाले एसिडिक मीडियम में पाया जाएगा। देखो, एसिडिक मीडियम का पहले टेस्ट करने का तरीका है कि आप टेस्ट कर लो, ठीक है। ऐसे करके आप पता कर सकते हो कि एसिड है कि बेस है। हाँ, लेकिन सब एसिड को टेस्ट नहीं कर सकते हैं आप। कैसे? HCl को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, जी जल जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर HCl डाल दे इस पे तो पूरा चमड़ा जल जाएगा, इतना ज़्यादा हार्ड एसिड होता है। तुम्हारे फेस पे अगर वो एसिड फेंक दे तो तुम्हारा फेस, हाँ उसी को तेजाब बोला जाता है। बहुत हाई एसिडिक होता है H2SO4, इतना हाई होता है कि यहाँ का अगर यहाँ एक भी बूंद गिरा दे ना तो यहाँ का चमड़ा पूरा गल जाएगा, पूरा चमड़ा गल जाएगा यहाँ का, ठीक है।